हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज प्रैक्टिकल के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और ये परीक्षा कल लिखित रूप में आयोजित होगी, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिनको जान लेना बहुत आवश्यक है। और इस तरह के प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रयोगात्मक में स्लाइड निर्माण जो है वो 5 अंक का है। स्पार्टिंग 6 अंक का आता है, जिसमें से 3 वनस्पति विज्ञान और 3 जंतु विज्ञान से संबंधित रहेगा। इसके बाद सत्रीय कार्य और मौखिकी दोनों के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। कुल मिला के 4 अंक, टोटल 15 अंक ये होता है। अब देखिए, स्लाइड में एक प्रश्न है, भिंडी के परागकणों का स्लाइड पर अंकुरण का अध्ययन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह का ये जो प्रश्न है परीक्षा में आता है। दूसरा, समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो छोटा छोटा आप दाएं तरफ इसका चित्र बनाइए, बाएं तरफ इससे संबंधित 3 से 4 कमेंट लिख दीजिए, इतना पर्याप्त होता है। चित्र जो बनाएंगे वो नामांकित होगा, इसका ध्यान जरूर रखेंगे। इस पार्टिंग में 3 बॉटनी से होगा, 3 जूलॉजी से। बॉटनी में जलकुंभी और हाइड्रिला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 2 चीज़ों में से परीक्षा में आता है। जलकुंभी को समुद्र शोक भी कहते हैं, हाइड्रिला ये दोनों जलीय पौधे हैं। इसके बाद मरुद्भिद पौधा में से नागफनी है और एलोवेरा। तो इसी में से यदि लड़कियों को नागफनी वाला मिल जा रहा है तो लड़कों को एलोवेरा मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा संभावना है कि लड़कियों को समुद्र शोक मिल जाए और लड़कों को ये जलकुंभी, लड़कियों को हाइड्रिला मिल जाए और लड़कों को समुद्र शोक। वैसे ही लड़कियों को नागफनी और लड़कों को एलोवेरा। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें से इमैस्कुलेशन या इसको विपुंसन की क्रिया कहते हैं। विपुंसन में होता क्या है कि द्विलिंगी कोई पुष्प होता है तो उसमें से नर जो जननांग होता है उसके परिपक्व होने से पहले ही उसको काट करके पुष्प से हटा दिया जाता है, तो इसी को विपुंसन कहते हैं। तो ये लड़के लड़की दोनों को यही दिया जाता है। और जंतु विज्ञान में से खरगोश के ये जो टेस्टीज है यानी वृषण है उसके अनुप्रस्थ काट को दिया जाएगा। ये लड़का लड़की दोनों में मिलेगा यही। ठीक, तो ये हो गया एक। उसके बाद दूसरा हो जाएगा ये एस्केरियासिस रोग, एस्केरिस से जो फैलता है रोग, ये लड़का लड़की दोनों के लिए 2 हो गया। तीसरा आप कर लीजिए ये रोहू मछली, ठीक है, और एक को मिल जाएगा कछुआ। ठीक, रोहू मछली लड़कों को और लड़कियों को कछुआ मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रैक्टिकल रहा। वैसे जो चीज़ बताई गई है आपको फाइल में बनाने के लिए, उसी में से प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो आप पेंसिल, रबर, ठीक है, और स्केच ले लीजिएगा ब्लैक या ग्रीन कलर का, जो हेडिंग वगैरह देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा चित्र सुंदर साफ बनाइएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा और चीज़ों को कायदे से लिखिएगा। कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, फिगर बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है। हम बताए थे कि पेज जो होगा, पेज के दाएं तरफ छोटा सा फिगर बनाइए और उसके बाएं तरफ 3 से 4 कमेंट लिखिए, इतना पर्याप्त होता है।
लेकिन जो बड़ा प्रयोग है जैसे भिंडी वाला हो गया या समसूत्री विभाजन, तो उसमें तो भाई सॉरी, जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें उद्देश्य होगा, आवश्यक सामग्री होगा, और विधि नहीं लिखेंगे, केवल उद्देश्य सामग्री, उसके बाद डायरेक्ट आप कमेंट हेडिंग दे करके और 4-5 अच्छे कमेंट उसमें आप ज़रूर लिखिए। तो यदि ऐसा आप करते हैं और बताई गई चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको प्रैक्टिकल में जीव विज्ञान के मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जब वाइवा होगा उसके लिए अलग से आपको सूचना दी जाएगी। वाइवा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपके कोर्स से ही होंगे। बोल्डली उसका सही जवाब दीजिए। यदि नहीं मालूम है तो विनम्रतापूर्वक आप नहीं भी कहेंगे तो ये भी बहुत अच्छा बात होता है। ठीक है, तो बस यही बताना था। इस वीडियो को देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करके आप परीक्षा में 100% उपस्थिति के साथ परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।